से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आपके पास सेकेंड मॉडल है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड द थर्ड वन इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो ये तीन मॉडल आपके जो है वो सिलेबस में है। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल की अगर बेटा हम बात करें तो इसमें क्या है कि एक एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज सफियर। एक एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज सफियर है और जिसमें नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है कहीं कहीं बीच में वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फंसे हुए हैं, राइट, जस्ट लाइक अ सीड्स इन पंपकिन, सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, दैट इज दी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। दूसरा मॉडल है आपके पास रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज नॉट ओवर द होल सफियर, इट इज नॉट ओवर द होल एटम बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो इससे आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो किसने डिस्कवर किया, वो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं जिसको बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, तो वो किसने डिस्कवर किया, थॉमसन ने डिस्कवर किया। क्लियर है बच्चों। इसके बाद रदरफोर्ड ने और क्या बातें कही अपने एटॉमिक मॉडल में कि द होल एटम इज न्यूट्रल। पहली बात, द होल एटम इज न्यूट्रल एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पे है, एट द सेंटर, एट द सेंटर, जिसको हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड नहीं है। वो एम्बेडेड मतलब कहीं कहीं फंसे हुए नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दैट पॉजिटिव सेंटर। दैट इज दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और बेसिकली ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज अ वेल फेमस एक्सपेरिमेंट, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसमें दो साइंटिस्ट थे, मतलब जो इसके रदरफोर्ड के दो को एसोसिएट्स थे, जिनका नाम था गीगर एंड मार्सडन। तो गीगर और मार्सडन दो साइंटिस्ट ने मिलके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसका नाम था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट के